क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सख्त वीजा पॉलिसी अब अमेरिका को ही भारी नुकसान पहुंचा रही है। जी हां, जून 2025 में पहली बार कोविड के बाद अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत है जो अमेरिका की खतरे की घंटी है। कैसे? आइए पूरी कहानी समझते हैं। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट के नेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑफिस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जून 2025 में सिर्फ 2.1 लाख भारतीय अमेरिका गए। पिछले साल यही संख्या 2.3 लाख थी, यानी करीब 8% की गिरावट। जुलाई के शुरुआती आंकड़े भी यही बता रहे हैं, करीब 5.5% की और कमी। अब सवाल यह है कि ये गिरावट क्यों आई? ट्रैवल इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप की सख्त वीजा पॉलिसी। नए वीजा मिलने में देरी हो रही है, कई मामलों में रिजेक्शन बढ़ चुके हैं। खासकर छात्रों के लिए ये बड़ी परेशानी बन गई है। कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद भी वीजा मिलने में हफ्तों की देरी हो रही है। ये सिर्फ भारतीयों के लिए समस्या नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका है। अगर वीजा प्रोसेस धीमा हुआ तो ये पैसा कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में चला जाएगा। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो भारत अमेरिका के लिए टॉप 5 देशों में शामिल है। पहले नंबर पर यूके, फिर कनाडा, मैक्सिको और चौथे पर भारत। इन 5 देशों से ही अमेरिका को 59% अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मिलते हैं। ऐसे में भारत से आने वाले यात्रियों की संख्या में गिरावट का मतलब है होटल, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट और टूरिज्म सेक्टर को सीधा नुकसान। ट्रंप की ये पॉलिसी शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रही है। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले महीनों में गिरावट और बढ़ सकती है, और ये सिर्फ टूरिज्म तक सीमित नहीं रहेगा। एजुकेशन, बिजनेस डील्स और कल्चरल एक्सचेंज सब पर असर पड़ेगा। भारतीय यात्रियों के लिए साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप पहले से ही पसंदीदा डेस्टिनेशन है। अगर अमेरिका में वीजा की दिक्कतें बढ़ी तो लोग आसानी से इन विकल्पों को चुन लेंगे। तो साफ है कि ट्रंप की सख्त वीजा पॉलिसी सिर्फ भारतीयों के लिए परेशानी नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ा आर्थिक खतरा है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप प्रशासन इस पॉलिसी में बदलाव करेगा या फिर अमेरिका को और नुकसान झेलना पड़ेगा।